ना कहीं कमी के कारण से सामने उसके दुष्परिणाम आ जाते हैं। ये काम तो अपने हाथ का ही नहीं कि हम अपनी आत्मा से मिथ्यात्व निकाल के फेंक दें। भाई आदमी क्या कर सकता है? श्रद्धान कर सकता है, श्रद्धान कर रहा है, श्रद्धान भी हर तरीके से कर रहा है, जितना लिखा है उतना सारा कर रहा है, एक एक वचन को मान रहा है, देह और आत्मा को भिन्न जान करके अगर उसे कोई कोलू में भी पेल दे रहा है तो भी उफ नहीं कर रहा है। सुन रहे हो? क्या करे इसके अलावा वो? अब ये किसकी बलजोरी है? अगर उसके अंदर कहीं कोई मिथ्यात्व की गंध रह गई तो ये उसके परिणाम की कमजोरी नहीं है, ये उसके पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? उसके किसी कर्म का जो गाढ़ संस्कार जो उसके भी अनुभव में नहीं आ रहा है, वह उस कर्म का फल है जो उसके साथ ग्रैवेक तक भी चला जाता है। अब आप क्या कर लोगे? उसको निंदा करने बैठ जाओ। तुम पहले इतनी तो औकात ले आओ कि भगोना रख लो, दूध रख लो, दूध खरीदने की तो औकात ले आओ तुम पहले, तब तो तुम उस दूध की चर्चा करना कि वो मिथ्यात्व के साथ है कि सम्यक्त्व के साथ है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम उसकी निंदा करने बैठ गए? ये जितने भी पंडित हैं, जितने भी ज्ञानी स्वाध्याय करने वाले हैं, ये थोड़ा सुनने की कोशिश करें। आज तक ये बातें कोई ने ना समझाई है, ना कोई समझा पा रहा है, और ये निंदा का क्रम जारी है। हम आखिर निंदा क्यों करते हैं भाई? हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें? कम से कम वह अपनी पुरुषार्थ के साथ तो अपना कार्य सही कर ही रहा है ना। अब शास्त्र जाने, केवल ज्ञानी जाने, कर्म तो अनादि काल के जो आत्मा में बंधन को प्राप्त हैं, बद्ध हैं, उनकी स्थिति, उनके अनुभाग, उनके बंधन कितने दृढ़ होते हैं, ये किसी के लिए पता नहीं पड़ता। और कौन सा कर्म कब किस समय पर मिटेगा, किस परिणाम से मिटेगा, ये भी किसी को पता नहीं होता। कम से कम आदमी पुरुषार्थ तो कर रहा है। आपने कहा महाराज तत्वार्थ का श्रद्धान करो, बताओ कैसे करें? तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो, हमने पढ़ लिया। श्रद्धान करो, जीव ऐसा ही होता है, मोक्ष ऐसा ही होता है, हमने एक एक पॉइंट का श्रद्धान कर लिया। महाराज ऐसा ही हमारी मान्यता है, ऐसा ही मान्यता है। अब इससे ज्यादा क्या करोगे बोलो? आप हमारी परीक्षा ले लो, आप हमें कोलू में भी पेल दो, मैं जीव को अपने शरीर से भिन्न नहीं मानूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या करे कोई? अब ये किसका दोष है? कोई जानते हो? ABCD पढ़ोगे कुछ तब समझ में आएगा कि धर्म क्या होता है। कर्म विज्ञान पढ़ोगे तब समझ आएगा। पहले कर्म कांड पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा स्थिति बंध क्या होते हैं, अनुभाग बंध क्या होते हैं, कैसे वो अनुभाग बंध और स्थिति बंध टूटते हैं, किन परिणामों से, किन भावों से उन स्थिति और अनुभाग के ऊपर प्रहार होता है, कैसे उनके कांडक घात होते हैं, कितनी बड़ी प्रोसेस होती है, कैसे ध्यान किए जाते हैं, और कौन सी वह चीज रह जाती है जो उन परिणामों में इस तरह के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं करा पाती है। ये सब भीतरी उस कर्म का खेल है। उस कर्म का जो उसने पहले से बंद कर रखा है, वह उसका इतना सूक्ष्म प्रभाव या कहें संस्कार कहें जो उसकी भी पकड़ में नहीं आ रहा। बताओ इससे ज्यादा कोई एक जीव और क्या कर सकता है? अब उसका फल भाई ग्रैवेक में चला गया तो क्या नुकसान हो गया? वहां पे जाकर के कम से कम तुमसे तो अच्छा ही है, वहां कोई देवियों के सुख तो नहीं मिल रहे हैं। अहमिंद्रों के सुखों में शुक्ल लेस्या के साथ शांति से रह रहा है। उसका संस्कार फिर काम करेगा, वो फिर आएगा, कम से कम क्या करेगा? तुम्हारी तरह पाप तो नहीं करेगा संसार में आके, फिर मुनि ही बनेगा ना। उसके मुनि बनने का संस्कार भी इतना दृढ़ है कि वो कई बार मुनि बनेगा, तो वो विषय भोगों से दूर होगा, पॉल्यूशन कमी तो करेगा, पाप को कमी तो करेगा। दिक्कत क्या हो रही तुमको? क्या सम्यक दर्शन से क्या हो जाएगा? तुमको क्या हो रहा है और किसको क्या हो जाएगा? कोई सम्यक दर्शन ऐसी खाने की चीज है कि हमने ये पुड़िया खा ली और सम्यक दर्शन हो गया? भाई वो जीवों की परिणाम है, उन परिणामों में तुम भी शामिल हो सकते हो ना। तुम्हारे अंदर भी मिथ्यात्व है तो कोई ये निश्चित हो गया कि तुम्हारा मिथ्यात्व केवल समय सार पढ़ने से दूर हो जाएगा? ऐसा कौन सा रसायन हमें दे दिया है किन्हीं ने
कि हम ये डिक्लेयर कर दें कि हमने ये खा लिया, ये पी लिया, ये पढ़ लिया, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन हो गया। तुम भी तो उन्हीं जीवों में से एक जीव हो, तुम कौन से अहम में जी रहे हो? तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन अपनी जगह अलग है, और महाव्रत और श्रावक के व्रत अपनी जगह अलग है। आप व्रतों की सामर्थ्य देखिए, क्या फर्क पड़ रहा है अगर मिथ्यात्व के साथ भी उन व्रतों के लेकर के वह ग्रैवेक में उत्पन्न हुआ। जो ग्रैवेक से जन्म लेगा वो नियम से अच्छा मनुष्य बनेगा, श्रेष्ठ राजा बनेगा, फिर अपने संस्कारों से फिर क्या बनेगा? मुनि व्रत को धारण करेगा, मुनि बनेगा, फिर मुनि व्रत का आनंद लेगा, फिर ग्रैवेक में जाएगा। भाई दिक्कत किस बात की? तुम्हें क्या पड़ी है? उसे जब मोक्ष जाना होगा चला जाएगा ना। तुम्हें क्यों जल्दी पड़ी है कि वो सम्यक दृष्टि होता तो 8 भवों में मोक्ष हो जाता? तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है उसके लिए? तुम्हें निंदा करने की क्या जरूरत है? बोलो तो दिक्कत क्या है? एक तो बोले कोई। अगर व्रतों की सामर्थ्य है तो व्रतों की